ये तो 10 क्लास फिजिक्स न्यूमेरिकल टाइप 14 बताने वाले हैं। कहता है कि एक 50 वाट लैंप को 100 वोल्ट पर ही जलाया जा सकता है। यदि 220 वोल्ट का स्रोत उपलब्ध हो तो लैंप जलाने के लिए उसकी श्रेणी में जुड़े आवश्यक प्रतिरोध की गणना करें। प्रतिरोध में कितनी शक्ति की हानि होती है। सबसे पहले देखिए तो दिया हुआ है क्या, P बराबर 50 वाट दिया हुआ है, V बराबर 100 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद I बराबर निकालेंगे कि धारा कितना होगा। ठीक है, I बराबर होता है P बाई भी। I बराबर क्या होता है, P बाई भी, यानी 50/100, 1/2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, अब लैंप का प्रतिरोध यहाँ देखिए तो लैंप जलाने के लिए उसकी श्रेणी में जुड़े आवश्यक प्रतिरोध की गणना करें। ठीक है, अब सबसे पहले हम लैंप की प्रतिरोध ज्ञात करेंगे कि लैंप का प्रतिरोध क्या होता है। तो R बराबर V/I होता है। ठीक है, R बराबर क्या होता है, V/I। ठीक है ना। अब देखिए तो V बराबर मेरा कितना है 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट। I बराबर मेरा कितना आया है 1/2। अब इसको देखिए तो 100 गुने 2 हो सकता है, बटे 1 होगा। ये पलट जाएगा तो कितना आएगा मेरा 200 ओम। ठीक है, R बराबर मेरा कितना आ गया 200 ओम। अब उसके बाद कहता है कि प्रतिरोध में कितनी शक्ति की हानि होगी। देखिए, अब हमको यहाँ के बाद हमको पता नहीं है। देखिए तो सबसे पहले इसमें एगो बल्ब लगा हुआ है, आई धारा प्रवाहित होती है 100 वोल्ट पर, 50 वाट का बल्ब है। ठीक है, क्या है 50 वाट का बल्ब है। ठीक है, 50 वाट का क्या है बल्ब है। ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए तो हम इसको जलाने के लिए 200 प्रतिरोध हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद कहता है कि जो जला रहे हैं हम उसका प्रतिरोध कितना होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे, निकालेंगे कि शक्ति का क्षय कितना हो रहा है। ठीक है, शक्ति का क्षय से पहले हमको निकालना होगा आर, छोटी आर। देखिए तो सबसे पहले निकालेंगे, क्यों निकालेंगे। देखिए सबसे पहले इसमें बड़ी आर इसको यहाँ पर इससे जो प्रतिरोध प्राप्त होता है कितना होता है। अब कह रहा है कि 220 वोल्ट का स्रोत उपलब्ध हो तो लैंप जलाने के लिए उसकी श्रेणी में जुड़े आवश्यक प्रतिरोध की गणना करें। अब क्या कर रहा है कि V बराबर मेरा V डैश, एगो V बराबर मेरा कितना दिया होता है 100 वाट दिया होता है। अब एगो को मान लेते हैं V डैश बराबर मेरा कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको R पता नहीं है, यहाँ पर मान लीजिए, मान लिया श्रेणी क्रम में जोड़ा गया रेजिस्टेंस प्रतिरोध क्या है, R है। ठीक है, R है। अब देखिए तो I बराबर V डैश R प्लस R होगा। I बराबर मेरा कितना आया है 1/2 आया है। देखिए तो यहाँ पर एक चीज़ लिख दीजिए, I = 1/2 एम्पियर। ठीक है, 1/2। V डैश कितना दिया हुआ है 220। बड़ी आर का मान कितना आया है 200। ठीक है, बड़ी आर का मान कितना आया है 200, आर पूछ रहा है। ठीक है, देखिए तो गुना करते हैं, तिरछा तिरछी कितना हो जाएगा 440 = 200 प्लस आर होगा 200 440 माइनस 200 = आर होगा। ठीक है, 240 = आर। ठीक है,
क्या होगा कि अब जो इसका प्रतिरोध है 220 वोल्ट पर जो हम जलाएंगे, देखिए सबसे पहले 50 वोल्ट पर कितना 50 वोल्ट 50 वाट 100 वोल्ट पर जलाया जा रहा था, तो उसका प्रतिरोध कितना आया था, उसका प्रतिरोध 200 ओम आया था। ठीक है, अब कहता है कि अगर 220 वोल्ट पर श्रेणी क्रम में उपलब्ध हो, लैंप अगर जलाते हैं 220 वोल्ट पर, तो कितना उसमें प्रतिरोध उत्पन्न होगा। ठीक है, और धारा का मान सब सारा चीज़ वही रहेगा। ठीक है ना, तो इस सबसे पहले हमको पता नहीं है कि 220 वोल्ट पर कितना होगा। ठीक है, केवल भी दिया हुआ है। ठीक है, उससे हम आर का मान निकाल लेंगे, छोटी वाले आर का जो हमने माना है। ठीक है, अब मेरा छोटी आर का मान कितना आता है 240। ठीक है, अब कहता है कि अब इसमें शक्ति का क्षय कितना हो रहा है। इसमें शक्ति का क्षय 220 वोल्ट पर हमने जो जला रहे हैं, अब उसमें शक्ति का तो कुछ क्षय होगा, यानी P बराबर हमको निकालना पड़ेगा। देखिए P बराबर आई स्क्वायर आर। ठीक है, आई का मान मेरा कितना आया था 1/2 के स्क्वायर। आर बराबर कितना आया है देखिए, तो आर बराबर 240 आया है। देखिए आर बराबर कितना 240 ओम। ठीक है, कितना हो जाएगा 4 होगा, 2 दूनी 4 गुने 240, काटते हैं इससे 60, यानी 60 वाट का ऊर्जा का ह्रास होगा। ठीक है, और इसी टाइप पर कुछ क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।